हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। और हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एलसीएम के बारे में, जो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें हमने इसकी चर्चा की थी कि मल्टीपल क्या होता है। ऐसा ही एक टर्म है हमारे सामने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसको कैसे समझेंगे या ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं हम महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक नाम से ही स्पष्ट है कि हाईएस्ट टर्म, इसमें कोई भी एक हाईएस्ट टर्म होगा, ठीक है। तो उस हाईएस्ट टर्म के बारे में वो किस तरीके के रिलेशन के साथ कांटेक्ट होता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें एक टर्म है फैक्टर, है ना। सबसे पहले हम लोग फैक्टर देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, यानी कि वो हमको ये बताता है कि वो नंबर उससे डिविजिबल है कि नहीं। जैसे अगर हम ये कहें कि 8 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 8 1 से डिवाइड होगा, और 1 चूंकि सारे नंबरों का क्या होता है, फैक्टर होता है। ये हमारा एक फैक्टर हो गया। 8 हमारा 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये 2 भी इसका फैक्टर है। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 इसका एक फैक्टर नहीं है। ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 इसका एक फैक्टर है। 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। 6 से नहीं डिवाइड हो सकता है, 6 इसका फैक्टर नहीं है। 7 से डिवाइड नहीं हो सकता है तो 7 भी इसका एक फैक्टर नहीं है। और ये 8 से डिवाइड होगा तो 8 इसका फैक्टर है। हम लोगों ने मल्टीपल जब पढ़ा था तो मल्टीपल में ये देखा था कि मल्टीपल हमेशा क्या होता था, जिस नंबर का मल्टीपल ले रहे थे, जैसे हमने 3 का मल्टीपल लिया था तो 3 का मल्टीपल पहला 3 था, उसके बाद 6 था, 9 था, 12 था। इस तरीके से क्या हो रहा था, बढ़ता हुआ चला जा रहा था। यानी कि मल्टीपल जो होगा वो हमेशा वो नंबर और उस नंबर से आगे के नंबर्स को हम कहेंगे या बनाएंगे। लेकिन फैक्टर में उसकी कहानी क्या हो गई, बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि फैक्टर में क्या होगा, 8 इसका लास्ट फैक्टर है। यानी कि फैक्टर जो भी होता है वो क्या होता है, उस दिए गए नंबर से छोटे नंबर होते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि 20 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो 20 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो लास्टली कहाँ तक जाए, कैरी करेंगे 20 तक हो जाएंगे। यानी कि इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो नंबर खुद होगा, और इसका जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो 1 होगा। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा नंबर वही नंबर होता है। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वही नंबर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या होता है। चलिए अब एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। 8 है, 8, 12 और 20। 8, 12 और 20 का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 8 के लिए 8 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। 8 का 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। दूसरा हमने 12 लिखा है। 12 में देखिए 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, और उसके बाद से किससे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा। फिर उसी तरीके से 20 की अगर बात करें हम, तो 20 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, फिर उसके बाद से ये 10 से होगा, उसके बाद से ये 20 से होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि इनके फैक्टर्स अलग अलग क्या हैं। हमने अभी फैक्टर फाइंड आउट किया, अभी हम फैक्टर पे डिस्कस कर रहे थे, तो फैक्टर हमने निकाल लिया, यानी कि गुणनखंड हमने निकाल लिया। सॉरी, किन किन नंबरों से ये नंबर डिवाइड होंगे हमने वो अभी फाइंड आउट किया। ये इनके फैक्टर हैं। अभी हम ये देखेंगे कॉमन, अब इसमें कौन कौन से है ना कॉमन। तो कॉमन देखिए 1 भी कॉमन है सभी में, 2 भी कॉमन है, ठीक है, और उसके बाद से देखिए 4 भी कॉमन है। ये 4 भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है ना। आप बोल रहे होंगे कि सर अभी आपने दो नंबर्स के जो कॉमन जो नंबर के पेयर थे उनको तो आपने ब्लू से किया, इसको आपने रेड से क्यों किया। रेड से इसलिए किया क्योंकि यही इसका आंसर है, और आपको थोड़ा इसको समझाने के लिए बिफोर। अब देखिए क्या 4 के बाद कोई ऐसा नंबर है क्या, कोई ऐसा बड़ा नंबर है क्या जो इसमें कॉमन हो। हम लोग जब कल एलसीएम पढ़ रहे थे तो एलसीएम में हमने देखा था कि सबसे छोटा नंबर हमने सेलेक्ट किया था, और एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, एचसीएफ में देखते हैं कि कॉमन तो हो लेकिन सबसे बड़ा नंबर हो। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो तीनों में है, तो आप कहेंगे कि सर 4 है। क्या 4 के बाद 8 आया, 8 सभी में है, सभी नंबरों में 8 है, नहीं है। यहाँ पर 8 है क्या, कहीं नहीं है। यहाँ पर 8 है क्या, कहीं बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो मैक्सिमम टर्म आया, जो यूज हुआ, मैक्सिमम जो नंबर हुआ वो कौन सा नंबर हुआ, 4 हुआ। 4 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी कि जो हाईएस्ट नंबर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो क्या हो, कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो,
ये फैक्टर ही तो हमने लिखे हैं ना, तो ये फैक्टर भी हो गया, कॉमन भी हो गया और सबसे बड़ा। ये तो आप कहेंगे सर 1 भी कॉमन था, 2 भी कॉमन था, लेकिन और 4 भी कॉमन। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 4। तो इस तरीके से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।